जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शोषण। भाइयों नमस्कार, शुभ संध्या। दिनांक 2 अगस्त 2025। सर्वप्रथम बता दूं, अभी पटना से लौटा हूं और मैं अपने पूजन घर में हूं। और आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूं तो अक्सर आप पूजा रूम में बैठकर ही बनाता हूं। क्यों आया स्वाद, मज़ा आया, ये मैं विरोधियों को कहना चाह रहा हूँ और साथ ही साथ अपने चाहने वालों को कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो अंगूठा जरूर लगाइएगा। वाह, गजब की दुनिया, कितने मक्कार लोग हैं, गजब। मेरे विरोध में देखिए, जिसका बाप की उम्र 2 साल रही हो वो फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के समय, जिसने कभी चुनाव ना लड़ा हो अपने आप को मुखिया कहलाता है। जिसके बाप का पता नहीं वो हलाला वाला अपने आप को बाप जी कहता है। जो रात दिन हिंदू लड़कियों को लब जिहाद, अरे हिंदू लड़कियों को छोड़िए, अपने परिवार की लड़कियों को या परिवार की औरतों को टारगेट में लेकर रखता है। आलम जैसा भड़वा चकाई वाला अपने आप को सच्चरित्र बनाता है। मेरे पास तो ऑडियो खूब है, मैं इन लोगों की तरह गिरा हुआ नहीं था। आस्तीन का सांप ये लोग हैं। तो भाई सारे नमूने। बड़का वकील, भाई क्या हुआ बड़का वकील का, देखा आप लोगों ने कि बड़का वकील साहब क्या कर रहे हैं भाई? लौंडेबाजी कर रहे हैं, गांजा पी के अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो सारे नमूने एक पे एक, बिल्ली आंखों वाला प्रवक्ता, सारे कागजात उनके पास। उन सब पे एक अकेला मनोज वर्मा भारी। क्या बात है। आज जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं, भले बहुतों को बुरे लगे। भाई झूठा आदमी तो बार बार अपना बयान बदलता है, इसमें तो दो मत नहीं कि सच्चा आदमी बदलता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आखिर ये 100 झूठ किसने बोले, किन लोगों ने बोले? आप लोगों को बेहतर मालूम हो। कौन तरह तरह की बातें करता है। मनोज वर्मा तो 2019 से एक ही बात का रट लगाए हुए हैं। और अमूमन परसों और आज अभी कहीं बाहर से ही आ रहा हूँ, जिसके कारण देर से आप लोगों के बीच मैसेज देने आया। सोचा वीडियो में डाल दो। स्वाद भी आया होगा मेरे विरोधियों को, बहुत मज़ेदार स्वाद आया होगा। फ़ोन किया था, ऑडियो वायरल किया था, देखा ना। अब कल की बात ले लो, बताऊंगा, लेकिन पहले कल की बात ले लो। एक जो अपने आप को बाप जी कहता, भले ही उसकी बाप का पता नहीं, उसकी अम्मी का कितनी बार हलाला हुआ, सरवर नाम का, भागलपुर का, उसने एक मैसेज दिया कि मनोज वर्मा मर गया। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इसी के घर गया था इसकी अम्मी का हलाला करने के लिए। बाप ने इसका तलाक दे दिया था, जो इसका कतिपय बाप। बेचारा खुशी में गया मैसेज देने के लिए, लेकिन इस बीच क्या खेला हुआ साले को पता नहीं चला। ये यमराज जी तो आए हमको लेने के लिए, तो आए बिल्कुल सही से, लेकिन इनके घर की औरतों ने खुश होकर, इनको 72 रूल मिली या नहीं मिली, लेकिन हमको और यमराज जी को उन लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पण किया, जिससे यमराज जी भी खुश हो गए और बोले कि जाओ इसको, इस काफिर को, इन लोग के हिसाब से काफिर हूँ, काफिर को जिंदा कर देता हूँ। क्या सरवर? लेकिन बेचारा को पता नहीं चल पाया ना। मैसेज लिखने में, लोगों को मैसेज लिखने में व्यस्त था और खुशी मना रहा था, लेकिन उसकी खुशियों को फेर दिया, पानी फेर दिया इनके घर के ही महिलाओं ने। क्या सरवर? सही बोला ना? सरवर नाम है ना, बाप जी। साले का खुद के बाप का पता नहीं। एक है भकंदर लाल उर्फ बर्तन चोर उर्फ संपर्क करें। मैंने कहा था ना कि हमने किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन हमको छेड़ेगा हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अत्याचार करना पाप है तो अत्याचार सहना भी पाप है। हम अत्याचार सहेंगे नहीं।
हमने इन लोगों को छोड़ा था, रोका, अपने आप को भूला नहीं हूँ। और अगर आप लोग को मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, खासकर मेरे चाहने वालों को। आज आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ दूँगा। एक हलाला वाला और है आलम नाम का चकाई का, मेरे मुझसे तो छठ मैया का कसम देकर पूछा था। लेकिन ये आस्तीन का सांप हिंदू लड़कियों को तो छोड़ो, लव जिहाद का चक्कर में बनाए। बहुत सारे ऑडियो है मेरे पास, हम इसकी तरह गिरा हुआ नहीं थे कि ऑडियो डाल देते। लेकिन अब अगर वो बोल दे, मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ। जिस तरह मुझे छठ मैया का कसम दिया था, मैं उसको देता हूँ कि अपने छोटे बच्चे बेटे पे या कुरान पे हाथ रखकर बोल दे कि मनोज वर्मा जो उसके ऊपर आरोप लगाया, जो बात बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। जानता हूँ कि ये मुस्लिम नहीं, चुस्लिम, चुसलमान है, बांग्लादेशी है, कोई करता नहीं। अरे कलकत्ता में अपनी सगी मामी को तो नहीं छोड़ा, क्या आलम हलाला का औलाद। बोल मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, वीडियो कॉल करके दिखाया था ना। हमको तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं है, लेकिन तुम जब विवश कर दियो तो सुनो। अरे भैया चकाई के लोग जो बोल रहे हैं, जो चकाई के इसके आसपास के लोग हैं, भाई चकाई तुम कभी गए नहीं? वहाँ पे हिंदू जाति के पासवान, हिंदू धर्म के पासवान जाति के लोग ज़्यादा, उनके साथ भी ये बहुत बड़ा खेल किया। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोले, ये वहाँ की लड़की, हिंदू लड़कियों को कुछ नहीं, जब अपने घर का नहीं समझ रहा, ये साला किसी का भाई हो ही नहीं सकता। अपने घर के औरतों के साथ जो ये किया, अगर बोले अगर मर्द की औलाद है, वैसे तो मर्द की औलाद नहीं है, देखा आपने अफ़गानिस्तान में भी देखा कि औरतों को छोड़कर हवाई जहाज़ के चक्का पर लटक कर जाने वाला ये है। सारे मुसलमान गलत नहीं होते, लेकिन ऐसे लोग हैं ना, मुस्लिम को बदनाम करते हैं। अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे नमूनों के कारण पूरा धर्म बदनाम होता है। लेकिन धर्म बदनाम नहीं होता, ऐसे लोग की मानसिकता है जिहादी किस्म का। तो और मैं कुरान का वास्ता, जिहादी है तो उसको कुरान का वास्ता देता हूँ। क्या रे हलाला की पैदाइश, बोल मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, मान लूँगा। तुम लोगों की तरह नहीं झूठा आरोप लगाता, और तुम लोग जितना आरोप लगाओगे हम स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारे बहुत सारे ऑडियो भी मेरे पास भाई। जिसने चुनाव नहीं लड़ा अपने आप को मुखिया बोलता है, जिसका बाप 2 साल का वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर का औलाद बताता है, जिसने केस नहीं लड़ा अपने आप को बड़का वकील बनाता, भले गांजा के धुन में रहता। जिहादी अपने आप को बहुत बड़ा कर्मठ सर्वज्ञाता बताता है, जो साला कभी सांख्यिकी के लिए आया नहीं। तो ऐसे नमूनों की फौज है। मैंने कहा था ना आप लोगों को, ये लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। देखा ना, पैसे के लिए, पैसे के लिए। आज तक कोई आवेदन दिखाया? इतना बार बोला, कोई आवेदन दिखाया नहीं। चिरकुट दिखाया, नेम प्लेट, ना किसी नेता के साथ मिलते हुए फोटो डाला। अब जो बोलने जा रहा हूं, आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। मैं खुलेआम बोला था ना, स्टाम्प पेपर पर लिख के दूंगा, और मैंने जो कहा उसकी पुष्टि बाद में पेपर के, अखबारों के माध्यम से या विभाग के लेटर पत्र के द्वारा आप लोगों को पता चल जाती है। मैं पहले बोल देता हूँ, उसके बाद वो आता है। मैंने कहा था ना कि ये काम जो आपका है, इसके लिए थोड़ा देर लगेगी, क्योंकि सरकार अन्य का कर रही, लेकिन हम लोगों के मैटर में ना जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा। इसके चलते ये देर से, और मैंने पूर्व में कहा, लगातार कहा कि पूर्व में सरकार समय निर्धारित कर दी, अखबार भी दे दिए। भाई सच्चा आदमी एक बयान पे रहता है या बार बार अपना बयान बदलता है? कौन सच्चा कौन झूठा है? एक ही जगह पे 10 नमूने जाते हैं, 10 निकलते हैं, तो 10 तरह तरह की बातें करते हैं। हम तो खुल के बोले ना, कुछ बताओ यार कि CWJC कौन है? पूरे CWJC है या CWJC वर्क पिटिशनर है? और CWJC वर्क पिटिशनर है तो कब से कट ऑफ लिस्ट है? स्टाम्प पेपर पे बोलेगा, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे दो, पैसा हम ही दे देते। किसी के बाप की औकात हुई नहीं? फलना बाबू रोक रखे, फलना बाबू, फलना बाबू, फलना बाबू, सब जगह गए, कहीं से कुछ नहीं। परसों भी जहाँ गए थे ना, सोचेगा ही लोग, और आज भी जहाँ से आ रहे हैं ना, सोचेगा। और 2 दिन के बाद मंगल को जहाँ जा रहे हैं ना, 5-6 लड़के को ले जाने का प्रोग्राम सफल हुआ, तो वहाँ भी देखेगा। भाई जो काम 2022 में संपन्न हो चुका है, ये तो पूरी पुष्टि हो गई।
पुष्टि तो पहले से मुझे थी, लेकिन पूर्ण रूप में आप लोगों ने देखा 2 दिन में मिलने वाले कैसे आज तक नहीं मिले। हाँ, भले वो दानापुर में रहे हो, लेकिन इनका जो बकंदर, बर्तन चोर, लूर बांटने वाला और भी बहुत कुछ बांटता है, चाहिएगा तो ले लीजिएगा। बोला कि दानापुर में वो है, लेकिन ये लोग पटना में मिल लिए। हम हर तरह से तैयार हैं, इसका कथन का अर्थ समझिए, हर तरह से तैयार है। क्यों भाई? कि आपको लूट रहे। अब देख रहे ना, पहले भी लड़ाई हुआ, आरा का पाला किया, कोई सुमित नाम का लड़का था, उसका ऑडियो वायरल हुआ जो इन लोगों के ग्रुप से अलग हुआ। फिर गिरी द्विवेदी जी अलग हुए, उसने भी वही आरोप लगा। फिर हकला भाई जो थे आरा के, वो भी अलग हुआ, उसने भी यही आरोप लगा कि पैसा का बांट है। उसके अलावा अब आपस में ही लड़ मर रहे हैं। अब एक लूर बांटने वाला बोल रहा कि तुम लूटा तो तुम लूटा तो तुम लूटा। तो मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि ये लोग लूटने के अलावा कुछ किया ही नहीं। क्यों? बीएन भारती, तेरे जैसे सुअर से पूछना चाहता हूँ कि अरे हराम खोर, सुअर की औलाद, अब तेरा जुबान गल गया। मनोज वर्मा जो बोला वो आएगा, सामने आएगा बेटा। और टारगेट में तुम भी हो, क्योंकि तुमने सोचा नहीं होगा। मैं उन तमाम लोगों को, अभी तक तो मैंने लोगों को भड़काया नहीं भाई। 2022 में ऑलरेडी काम हो चुका। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब जगह बोल चुके कि हमने तुम लोगों का काम कर दिया। केवल लेट हुआ, जो कि मैं पहले भी बता चुका था कि इसका समय निर्धारित है, इतने समय में होगा। अखबार का कटिंग दिया। और आप जानते हैं कि मैं जो बात करता हूँ वो तथ्य परक होता है। इन लोगों की तरह बेबुनियाद नहीं कि जो मन में आया बोल दिया। आज काम हुआ, अगला दिन कुछ नहीं, तीसरा का दिन, चौथा दिन विक्ट्री, फिर 5वां दिन कहीं कुछ नहीं, जुमलों की सरकार। तो सारे फ्रॉड, सारे हरामखोर एक जगह, अब मनोज वर्मा एक जगह। मेरे बारे में मौत का खबर देकर क्या साबित करना चाह रहा था सर्वर? कैसा औलाद है? आज एक उसके नमूने ने मुझे फ़ोन किया, तब मैंने भी उसको जवाब दिया। आप लोगों ने ऑडियो में सुना होगा। तो ऐसे नमूने मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। और CWJC में कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे CWJC वाला का मार्ग बंद करना चाहते हैं, मुझे भड़का कर। अब CWJC वालों को ये फैसला करना पड़ेगा कि मैं भड़क कर उनके विरुद्ध हो जाऊं या भाई समझकर ऐसे लोगों को क्या करूं। जिन सालों की, अब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या करूं, विवश हूं। मैं तो खुल कर बोल रहा हूँ। मैंने तो कहा कि स्टाम्प पेपर पर लिख कर दो, किसका हुआ ये बता दो। आज तक बताया नहीं। जानकारी होगा तब ना बताएगा। गुप्त स्रोत लूर बांटता था कि पैसा कैसे लेना है मनोज वर्मा जी। उन पैसों का क्या हुआ? अब तो सर्वविदित हो गया, किसी को दिया नहीं। फलना बाबू रोके सब जगह गए। कल भी वहाँ पे लड़के लोग गए थे। अब किनके पास गए तो उन्होंने बोल दिया, साफ शब्दों में बोला। किन्होंने बोला, जिनके बारे में लोग बोल रहे हैं ना, वो बोले कि भाई थोड़ा सा वेट करो। पेपर का कटिंग भी मैंने डाल दिया। आपके देर होने का एकमात्र कारण था, अन्य का जब सरकार कर रही तो आप अछूते नहीं हैं। लेकिन आपके साथ विडंबना ये है कि न्यायालय के निर्णय के आलोक में किया तो बहुत 1/4 का भी नहीं, 1/4 से भी कम हुआ। और संख्या ज़्यादा तो जिसका होगा वो तो बल्ले बल्ले। अभी तक जीतने का वो जिंदाबाद का नारा लगाया, लेकिन आप में जो 3 सदस्यीय कमेटी के अंतर्गत में, इसमें ना जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों का नारा लगेगा। जिंदाबाद की नारा लगाने वाले की संख्या कम होगी, मुर्दाबाद नारा लगाने वाले की संख्या कम होगी। सरकार इसी चलते इसको अंत समय पर करना चाह रही थी। और ये बात मैंने कई बार बोली, मैंने कई बार आप लोगों से कही, लेकिन आप लोग उत्तेजित होकर हम ही को बार बार करते। मैंने तो अपने तरफ से भरसक प्रयास किया और कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द निकल जाए। अब आप बताइए कि एक दिन पहले काम नहीं था, अभी तक इन लोग का बात ही चल रहा है, बात ही चल रहा था। काम कब होगा? और CWJC वाले भाई, आपको तो है ना बलि का बकरा बनाया गया। इन लोगों का मेन मकसद है आप लोग का भविष्य को चौपट करना। मनोज वर्मा का कितनी भी बुराई कर ले, मनोज वर्मा का, और आप लोग जानते हैं कि मनोज वर्मा वो मर्द है ना
अकेले कहीं भी आने जाने का क्षमता रखता है। मैं खुल कर चुनौती देता हूँ, ये लोग डंका पीट कर जाए ना, जिस तरह मैं डंका पीट कर जाता हूँ ना, ये लोग डंका पीट कर जाकर फलना जगह पे जा रहा है। देखिएगा इन लोग से जब सवाल करते हैं, आज तक कभी औकात हुई कि सवालों का जवाब दे। माननीय मुख्यमंत्री दानापुर में रहते हैं, ये लोग मिल लेते हैं। तो झूठ कौन, झूठ की खेती कौन कर रहा है? मनोज वर्मा कर रहा है। आज जहाँ गया था वहाँ से पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो गया। हो सकता है मंगलवार के दिन कुछ लोगों को लेकर जाऊँ। कहाँ जाऊँगा ये गोपनीय है, और हम पहले ढिंढोरा पीट देते हैं, उसके बाद काम करते हैं। और एक बात बता देता हूँ, पते की बात, जो 2022 में कंप्लीट हो चुका, माननीय मुख्यमंत्री सब जगह कह दिए, अब उसमें सुधार होगी। आपको लगता है एक विभाग का होगा तो सारे विभाग का होगा? इसमें बहुत सारे तकनीकी खामियां निकलेगी, बहुत सारे तकनीकी काम करना पड़ेगा, और उसमें काफ़ी समय लगेगा, जो कि संभव नहीं है। लेकिन फिर भी थेथर की औलाद मुझे बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करते रहे। टू द पॉइंट पूछो ना, बस 4 चीज़ पूछो, जवाब नहीं मिलेगा। एक मौसा वाला भी बोला ना कि ये वो गोल गोल घुमा रहा था, उसके पुरानी खानदानी आदत है उसकी, मौसा वाला का, हलाला वाला के साथ रहता है, वही ब्लैकमेल, मतलब क्या ना, जो क्या बोलते हैं, जिहादी है ना। और जिहादी को तो जवाब देना चाहिए कुरान हाथ में लेकर। यहाँ देखो, हम कुरान हाथ में लेकर बोल रहे हैं कि मनोज वर्मा जो बोला मेरे बारे में गलत बोला। क्यों रे जिहादी? हरामखोर साला, फटा हुआ इंसान कहलाने के लायक नहीं रख, कमीना कहीं का। कौन सा सीबीआई तुमको बताया? कौन सा तुम्हारा बाप ने बताया कि मनोज वर्मा को दिया? मनोज वर्मा को दे दे और मनोज वर्मा चुप रह जाए, तुमको लगता है? तो तुम हलाला की, जब तुम्हारा पैदाइश ही सही नहीं हुआ तो तुम तो झूठे आरोप लगा, और आस्तीन के सांप हो। और इस जैसे लोगों की मानसिकता ही होती है। सपोला या ये लोग की मानसिकता थी कि लूटना, करना तो कुछ नहीं था लेकिन लूटना। क्या बात है, आप लोग समझ गए। और दूसरी बात, समय निर्धारित था, उसको पहले निकलवाने के लिए जो चला काम, और बहुत कुछ अभी अंधेरे में रख रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं खुल कर बताना चाहता हूँ। 4 चीज़ें आप लोग गांठ बांध लीजिए। CWJC वाले, आपके विरुद्ध मुझे भड़काया जा रहा है कि आप लोग का भविष्य चौपट हो जाए, और ये अब नहीं समझ में आएगा। जिस तरह मैंने कहा था ना कि LPA में गए लोग जो इंटरवेनर बने, अपने आप को सुधरवा लें, नहीं माने। अब समय परिणाम सामने आ रहा, उसी अभी भी आप लोग को आगाह कर रहा। जिन लोगों को, जिन्होंने इंटरवेनर बनाया उनको खोजिए, या जिन लोगों ने आपको कहा था कि हम आप पैसा दीजिए, हम नोटिफिकेशन निकलवा देंगे, जो आप लोग 5,000 10,000 दिए हैं ना, वसूल लीजिए। इन लोग छक्कों से बच्चे का उत्पन्न करने का उम्मीद करते हैं, बकंदर लाल से, या हलाला वाला से, या जिसका बाप फ्रीडम फाइटर है उससे, या सपोला से। कुछ नहीं। जब करना था तब तो पता ही नहीं, धंधे में लगे हुए थे। कोई अपने घर में संपर्क करवा रहा था, तो कोई फ्रीडम फाइट का लड़ रहा था, तो कोई सोनागाछी जा रहा था, तो कोई अपनी अम्मी का हलाला बार बार करवा रहा था भागलपुर में। तो मैं सर्वप्रथम कहता हूँ, मैंने बार बार कहा कि मुझे छेड़ोगे परिणाम बहुत घातक होगा। और जवाब देने में मैं सच को डर नहीं होता, और सच की बात बदलती नहीं। समय आ चुका। हाँ, तो 4 बात बता रहा था ना कि सर्वप्रथम जो LPA में गए, जितने लोग गए LPA में, जो मुख्य पृष्ठ के अंतर्गत, और 2019 तक उनका फैसला आ चुका, वैसे लोग सुरक्षित। और CWJC वाले का फ़िलहाल जो 2-4 बात आप लोग के लिए किया भी था, तो ऐसे नमूनों के कारण हमको तो नहीं लगता कि आप इसके हकदार हैं।
कि आपके लिए कोई लड़े। आप लोगों को यही ठग, ऐसे ही ठग बहुत मुबारक। जब इसका विरोध नहीं कर सकते, अब जिसको हिंदी नहीं बोलना आता उसका वीडियो 2000 आदमी देखता है, बताइए। जिसको शुद्ध हिंदी नहीं बोलना आता, शुद्ध से अगर पूछ लिया जाए, कुछ पूछ लिया जाए, कहीं आज तक आवेदन दिए तो नहीं, कुछ नहीं आता उसको। लेकिन क्या, तो ग्रुप खोल के रखा है, सबको दामाद बना के रखा है। सर्वर जैसे हराम को जिसके बाप का पता नहीं, वो भी उस ग्रुप में। तो ऐसे सारे नमूने, जितने दोगले किस्म के नमूने, सब उस ग्रुप में। तो रहिए ग्रुप से। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा बाधा पार कर सकते हैं तो करते रहिए। क्योंकि मैं एलपीए वाले समस्त भाइयों को बोलना चाहता हूँ, आज जहाँ गया था और परसों जहाँ गया था, या अब जिसको समझना समझते रहिए, कोई बदलाव नहीं। मेरी बातों पे ही मुहर लगेगी, मेरी बातों पे ही मुहर लगेगी। क्योंकि जानकारियाँ इन लोगों के पास क्या है आप भी जानते हैं। बरगलाने के लिए, मन बहलाने के लिए, थोड़ी देर के लिए झूठ को अच्छी तरीके से पेश कर रहे हैं, करने दीजिए। सच को बदला नहीं जा सकता। आज जिन लोगों पर मैंने कहा कि सर्वर को तो मज़ा आया होगा, जिसके बाप का पता नहीं, बाप जी आलम जैसे लोगों को, मौसा वाले को, और वैसे तमाम ठग को, सारे ठग एक जगह। और आप सबों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना था। कल भी कुछ लोग मिले थे, वहाँ से भी आश्वस्त हूँ। आज जहाँ से मिला वहाँ से भी आश्वस्त हूँ। परसों जहाँ से मिला तो उनके पास तो देखा ही था। इस काम को कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि आचार संहिता लग जाएगा, आचार, भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। आचार संहिता अक्टूबर माह में लगेगी। उससे पहले मैंने पूर्व में कहा था, और अपनी बातों का पुष्टि करने के लिए तो अखबार भी डाल दिए निश्चित। और उसको पहले निकलवाने के लिए जितना प्रयास करना है हम कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, लेकिन बोलेंगे तो बोलेगा कि लूट रहा कर रहा। तो हम गलत तरीके से नहीं मांग रहे हैं या बोले, हम तो बोल रहे हैं भाई आने जाने में या कुछ भी करने में थोड़ा सा धन की ज़रूरत पड़ती है। अब और हिसाब लेने के लिए तो हम तैयार हैं। हम तो हमेशा हिसाब देने के लिए तैयार हैं। क्या ये लोग हिसाब देने के लिए तैयार है? जो लिया हिसाब देने के लिए तैयार है? हमको तो नहीं लगता। पूछिएगा तो गाली बकना शुरू कर देगा। और अंतिम में जाते जाते मैं यही बात बोलूँगा कि एलपीएल भाइयों निश्चिंत रहिए। आज और परसों जो जानकारी मिली है बहुत मस्त है, लेकिन अभी बोलूँगा नहीं। बहुत मस्त है। और इन लोग तो फ्रॉड नहीं करता, फ्रॉड नहीं करता कि फलना बाबू को रोक के रखे। फलना बाबू कोई रोक के नहीं रखा। इस बात को दिल से निकाल दीजिए। और आपका जो भी है, आप लोगों का जो भी है वो सब सामने आ रहा है। और CWJC वालों से मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से अगर अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से हिसाब लीजिए। इनको छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, छोड़िए नहीं। पहले जानकारी लीजिए कि भाई CWJC में ना किसका हुआ, वर्क पेटिशनर का या पूरे का कट अपडेट किया और क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया है ना। लिख के दो। पैसा लियो तो लिख के देने में क्या दिक्कत है? देखिएगा सच्चाई सामने आ जाएगा। इन लोगों को 0/0। अब कोई कुछ नहीं, कहीं कोई नहीं रोके हुए। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है कि किसी ने आपका मैटर रोक रहा। कहीं नहीं रुका हुआ है। समय निर्धारित है, मैं पूर्व में ही बोल चुका। और ये लोग अफवाह फैला रहे थे। इसका अफवाह का जवाब मुझे अफसोस थोड़ा सा लगता है, खासकर एलपीए वाले लोगों से लगता है कि अरे गधो, तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए जी जान से लगा हुआ हूँ, फिर भी तुम 2 शब्द बोल नहीं सकते इन लोगों के खिलाफ। वैसे ग्रुपों से हट नहीं सकते। अब भकंदर को क्या मालूम, शंखांकी बर्तन चोर को क्या मालूम
अब हलाला वाला को क्या मालूम, वो तो रात दिन रहता है लड़की को ब्लैकमेल करने में। पहले कलकत्ता में किया, अपने परिवार में किया, सांख्यिकी में किया, अब मोहल्ले में तो पहले से कर ही रहा। और बोले कुरान का कसम खाकर बोले कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है, औकात नहीं होगी। हमको छठ मैया कसम दे सकता है, हम इतना भट्ट यारा नहीं है इन लोग की तरह। और आप लोग निश्चिंत रहिए, समय आ चुका है, समय आ चुका है और आश्वस्त। अभी कुछ बातें गौन रखनी जरूरी है। और आप लोग देखे होंगे जब मेरा ऑडियो वीडियो आता तभी साले लोग को किसी की जानकारी शुरू होती है। मनोज वर्मा जी क्या हुआ आज? हाँ हेलो, ये अच्छा, फिर 10 मिनट बाद हाँ वर्मा जी बुरा नहीं मानिएगा, 2 मिनट का वीडियो डाल दिए, जो जीता वही भकंदर। तो ऐसे लोग देख रहे हैं ना, अपने ही साथी के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है। साथ में गया था। तो ऐसे लोग नमूने हैं जिनको मुंह में मारो तो शर्म नहीं, पिछवाड़े पे मारो तो शर्म नहीं। तो बेशर्म लोगों का पूरा एक फौज जमात खड़ी है। क्या करें अब, इस जमात का जमाती वो है, नेतृत्व करता वो है जिसका बाप फ्रीडम फाइटर, भले ही पिछवाड़ा धोना नहीं आता। क्या क्या बोला और सुनिए, उस बात से मुकर के आप लोग बेहतर जानते हो। खैर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, निश्चिंत हो जाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा। और मैंने जो कहा था वो डेट और उसको पहले निकलवाने के लिए अपने तरफ से भरसक प्रयास कर रहा हूँ। अगर हो सके तो मदद कीजिए, ये सोचकर मत कीजिए कि कह रहे आप ही के काम के लिए लड़ा। और अफसोस लगता है कि जब आप लोग चुप्पी साधते हैं। और CWJC वाले अभी भी आप लोग नहीं समझे तो आप कहीं का नहीं रहिएगा, धोबी के कुत्ते हो जाएगा, न घर के न घाट के। इसलिए समय रहते मनोज वर्मा बोल रहा है कि आप लोग इनसे पूछिए, जब आपने दिया तो पूछिए। देखिएगा फंस जाएगा, जवाब नहीं मिलेगा। हाँ गालियाँ आप लोग को मिलेगी। क्या सुतोष बाबू सही बोल रहे हैं ना? धन्यवाद। किसी के चक्कर में मत रहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारी और मंत्री महोदय पर भरोसा कीजिए। ऐसे नमूनों पे नहीं जो सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, रात में कुछ बोलते हैं। कोई किसी ने नहीं रोका, अब तो फुल्ली कन्फर्म हो गया। आ रहा तो आ रहा, और जो करूँगा वो आपको दिखेगा। अगर सहयोग कीजिएगा तो बहुत अच्छा, नहीं कीजिएगा तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी सहयोग करने वाले गिने चुने ही। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं हिसाब देने के लिए सदैव तत्पर हूँ। हमने क्या किया, अब मेरी बात को आज तक कोई झूठ माइकला लेता पैदा नहीं लिया जो मेरे बातों को झूठला दे। जो मैं कहा घाटा अनुदान वही, समायोजन तो वही, विभिन्न विभागों में तो वही। इसके अलावा किसी के बाप की औकात या जो किया है दर दर की ठोकरें खाई वो तो आपको मालूम है। किए कराए पे आए थे पानी करने अपने नाम पे, लेकिन क्या होता है सांच को आँच नहीं, और ऐसे कमीने को कहीं गाछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे कमीनों से बच के इन लोगों स्वाद तो आया होगा, बहुत अच्छा आया होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अभी बहुत सारे ऑडियो है, अगर वो चकाई वाला बोलेगा तो उसका हम ऑडियो वायरल कर देंगे। नहीं तो बोले कि मनोज वर्मा कुरान पर हाथ रखकर बोले कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है।